मैं महेंद्र कुमार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। मैंने जैसा कि वादा किया था आप लोगों से पिछली क्लास में कि आगे चल के हम संधि पढ़ाएंगे, क्योंकि लेखपाल में मैंने उसका सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया था। तो काम करते हैं, संधि के बारे में ही देखते हैं और उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए सभी को कि संधि का मतलब होता क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ दिखाया पता चलता है कि शाब्दिक अर्थ जुड़ना है। संधि का शाब्दिक अर्थ जुड़ना, ठीक, अर्थात कहीं ना कहीं कम से कम दो लोगों को जोड़ना है या दो वर्णों को जोड़ना है। चलिए बात करते हैं आगे। तो शाब्दिक अर्थ हमें पता चला कि संधि का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए कि संधि की परिभाषा क्या है। कई बार हमारे एग्जाम में एक लाइन की परिभाषा लिख देता है और कहता है कि निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए परिभाषा बताइए, कौन सी किसके लिए है। तो परिभाषा क्या है, तो जरा परिभाषा सुनते हैं। जहाँ पर कहा जाता है कि संधि क्या है, तो दो वर्णों का मेल है। जुड़ना है ना, मेल मतलब जोड़ना। तो जब, या हम कह सकते हैं कि दो वर्णों का मेल, सीधी सी बात करें कि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न हो, विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। अर्थात यहाँ पर विकार का, मैं विकार की बात करें तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन। बहुत सारे बच्चे विकार के बारे में नहीं समझ पाते हैं। विकार का मतलब है परिवर्तन, अर्थात दो वर्णों का क्या हो, मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारा क्या, संधि कहलाता है। तो जैसे हम पता करते हैं कि जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है, दो शब्दों को जोड़ा जाता है, कि जैसे मैंने बताया कि भाव और प्लस अर्थ शब्द जोड़ दिया गया, तो देखते हैं कि इस वर्ण में अंतिम क्या है, अंतिम अक्षर आ है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में कम से कम दो वर्ण लगे हुए होते हैं। कौन से? एक पहला होता है व्यंजन और दूसरा होता है स्वर। और जहाँ पर ये आ स्वर होता है, ये स्वर हमेशा अंतिम अक्षर माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अक्सर देखते हैं कि शब्द लिखा है वाह, ये तो आप क्लियर हो गया। कई बार होता क्या है कि शब्द वर्ण देखते हैं कि जैसे इसमें वी लगा है, हमको देखने में ये लग रहा है कि वाह अक्षर में पहले ई की मात्रा जुड़ी हुई है, जबकि पहले नहीं जुड़ी हुई होती। इसको अगर हम अलग करें, इसका विग्रह करें, तो वर्ण, अगर वर्णों का विन्यास यहाँ पर करें तो वह अक्षर आधा हो जाता है और इसके साथ में छोटी ई जुड़ा हुआ होता है। वह अक्षर आधा और छोटी ई क्या है, जुड़ी हुई है। इसका मतलब हमने क्या पाया कि वह अक्षर पहले है और ई क्या है, बाद में। इसी प्रकार इसमें अगर देखा जाए तो आ जो है वो अंतिम अक्षर है। तो इस शब्द का जो प्रथम शब्द है, ये प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ है। और जबकि द्वितीय जो शब्द है, द्वितीय शब्द का इसको हटा देते हैं, द्वितीय शब्द का जो प्रथम अक्षर है, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण वो कौन सा है, इसका प्रथम वर्ण आ है। अर्थात यदि इसके पहले आ को जोड़ दिया जाए तो विकार बन जाता है बड़ा आ। और विकार कैसे, ये मात्रा लग जाती है तो बन क्या जाता है, भावार्थ बन जाता है, भावार्थ, जिसमें से ये है बड़ा आ की मात्रा हमारी, यही है बड़ा आ और यही विकार अर्थात यही परिवर्तन आया है। तो जब कभी दो शब्दों को जोड़ दिया जाए और उन दो शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब जोड़ा जाता है तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकार आता है। इसी विकार को क्या कहा जाता है, यही हमारी संधि है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि संधि के प्रकार कितने हैं। तो इनको हटा देते, इसको हम संधि के प्रकार। तो हम बात करते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं, तीन होते हैं। कितने हैं, इसके तीन प्रकार बताए गए हैं, संधि के तीन प्रकार। ठीक, तीन प्रकार में सबसे पहला क्या है, स्वर होते हैं। मैंने बताया था वर्णमाला पढ़ाते समय सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया था कि स्वर होते हैं, ये मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं।
इनको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के बोला जाता है। और जब स्वरों को जोड़ने से जो विकार उत्पन्न हो जाए, यदि स्वरों को जोड़ने से जो विकार उत्पन्न हो जाए, उसी को कहते हैं कि स्वर संधि है। इससे बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? स्वर संधि के शब्द कहलाते हैं, स्वर संधि। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन, क्योंकि दूसरा हिस्सा वही है, व्यंजन। और जब व्यंजनों को जोड़ा जाए और व्यंजनों के द्वारा यदि विकार उत्पन्न हो जाए तो ऐसी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि तीसरे भी कुछ होते हैं कैटेगरी, जिनको ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, अयोगवाह कहलाते हैं। और अयोगवाह में जिसमें से 2 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह में 2 होते हैं, एक अंग होता है, एक आहा होता है। एक है अनुस्वार, अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। इन दोनों को कंबाइंड रूप से अयोगवाह कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था चकबंदी लेखपाल के एग्जाम में, और चकबंदी लेखपाल के एग्जाम में यह केवल क्वेश्चन बना था कि बताइए अयोगवाह में कौन से वर्ण का प्रयोग किया गया है। केवल इतना सा क्वेश्चन पूछा था, और बहुत सारे बच्चे गलत करके क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिए थे। कहते कि इसमें कौन सा वर्ण का प्रयोग किया गया, ये खुद में एक ही वर्ण है, इनमें किसी दूसरे का वर्ण कैसे प्रयोग किया गया। भाई देखो, अगर हम बात करें इसके अनुस्वार से निर्मित होने वाला जैसे शब्द लिखा है संसार, इसमें अनुस्वार क्या है? यही तो बिंदी है ना, अनुस्वार तो यही है। लेकिन इसमें वास्तविकता में क्या है? बिंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भी तो कोई ना कोई वर्ण है। और इसमें बात करें विसर्ग में, जैसे हमने लिखा दुख कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। और विसर्ग कहाँ आया? बीच में। लेकिन इसके साथ में क्या ये आया है क्या? ये नहीं आया ना। इसका मतलब है कि विसर्ग तो केवल ये है, अनुस्वार तो केवल ये है। इनमें केवल सांकेतिक रूप से किसका प्रयोग किया गया है? छोटे आ का प्रयोग किया गया है। और पूछा गया ना कि अयोगवाह में किस वर्ण का प्रयोग किया गया, तो अयोगवाह में केवल और केवल छोटा आ का प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो आप लोगों को ये सब आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हमने कहा कि जो विसर्ग है, ये विसर्ग के दाईं ओर और विसर्ग के बाईं ओर जब दोनों शब्दों को बैठाया जाता है तो कहीं ना कहीं वर्ण आते हैं, और वह अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण के मेल से जो क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। क्योंकि विसर्ग के कारण हुआ है ना, तो विसर्ग संधि कहलाएगा। विसर्ग के कारण हुआ तो विसर्ग संधि, व्यंजन के कारण हुआ तो व्यंजन संधि, स्वरों के कारण हुआ तो स्वर संधि। बस इतनी सी बात है। तो संधि को कितने प्रकार से बांटा गया? 3 प्रकार। एक है भैया स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। हम बात करेंगे सभी की, थोड़ा थोड़ा करके क्रम से पढ़ेंगे। जिनमें से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाईलाइट हम कर रहे हैं, वो क्या है? स्वर संधि। आज स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया नहीं कि जहां पर स्वरों का मेल हो और उससे विकार उत्पन्न हो तो स्वर संधि, यही उसकी परिभाषा भी है, कुछ और अलग से नहीं पढ़ना। और स्वरों के कितने प्रकार हैं, इसके प्रकार पढ़ने हैं। तो स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, आप लोग सभी लोग जानते होंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि यही है, कुछ और नहीं है। स्वर संधि है तो मैंने स्वर संधि लगा दिया। दूसरी बात, इसके क्रम से याद करना, सभी को क्रम से याद होना चाहिए इसके बाद क्या आता है, क्योंकि जब आपको क्रम याद होगा तो मैं इन दोनों का रिलेशन बताऊंगा, एक दूसरे का रिलेशन। क्योंकि संधि पढ़ाने का थोड़ा मेरा दूसरा स्टाइल है, अलग तरीका है। लोग कैसे जानते हैं? यदि आपको आता है अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम सिखाने के लिए रेडी हैं और आपको अच्छी तरीके से सिखाएंगे। थोड़ा हमारा दूसरा नजरिया है सिखाने का। तो जरा देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर संधि, फिर उसके पश्चात आता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब हमने कहा ना कि इन दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, तो देखो इसको रिलेशन में तो हटा दो क्योंकि अलग तरीके का है। लेकिन इसका जो अपोजिट होता है, इसका अपोजिट वो बनता है चौथा यण संधि, यण स्वर संधि। और कैसे अपोजिट होते हैं, एक एक तर्क दूंगा सभी का। और इसके बाद इसका अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट होता है 5वां अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार बताए गए? 5 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि,
गुड़ स्वर संधि, वृद्धि यण संधि और यण स्वर संधि, उसके बाद अयादि स्वर संधि। तो 5 प्रकार के हैं, जिसमें से दीर्घ हमें पहले पढ़ना है, इसके बाद इसका अपोजिट गुण संधि पढ़ लेंगे तो यण उसकी जस्ट अपोजिट होती है, और वृद्धि स्वर संधि पढ़ लेंगे तो जस्ट अपोजिट इसकी अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है, और दोनों का उतना ही बताऊंगा, उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आगे इसकी दीर्घ स्वर संधि की। तो इसकी जो क्लास है आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।